दिखती है, तो मन कहाँ होना चाहिए? मन सिर्फ परमात्मा में। जैसे हम ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी मन कहाँ पर हो? शिव में हो। ऐसा ना हो कि हम ओम नमः शिवाय तो कह रहे हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। मन रहे परमात्मा में। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, शिवमय हो। कहते हैं कि गणपति ने भगवान शिव माँ पार्वती की परिक्रमा की, उन्होंने संसार की परिक्रमा नहीं की। बाकी देवताओं ने क्या किया था? उन्होंने संसार की परिक्रमा की थी। और संसार की परिक्रमा जो करता है, संसार के चक्कर में जो पड़ता है, उसे क्या मिलता है? उसे सिर्फ दुख ही मिलता है। लेकिन गणपति ने क्या किया था? उन्होंने परमात्मा की परिक्रमा की थी। इसी के कारण उन्हें एक बहुत बड़ी उपाधि मिली, उन्हें प्रसन्नता मिली। तो प्रसन्नता चाहिए तो मन कहाँ घूमे? परमात्मा के आसपास। परंतु उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। बार बार प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि मन तो टिकता नहीं भगवान में। बार बार मन को समझाना पड़ता है। आप देखते हैं ना, सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, तो सैटेलाइट को जब लॉन्च करते हैं तो पृथ्वी से ऊपर ले जाने के लिए, जब ग्रेविटी जहाँ पर काम नहीं करती, वहां तक ले जाने के लिए बहुत एफर्ट होता है और बड़ी बुद्धिमानी से एफर्ट होता है। सभी साइंटिस्ट का दिमाग लगता है, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, बड़े तरीके से फिर उसे ऊपर कक्षा में स्थापित किया जाता है। कौन सी कक्षा में? जहां एफर्टलेसली सैटेलाइट घूमे। तो ऐसे ही क्या होता है, जो साधक होते हैं वो अपने मन की सैटेलाइट को बड़ी ही बुद्धिमानी से, बड़े ही दिमाग से और बड़े तरीके से मेहनत करते हुए, श्रम करते हुए, ज्ञान से फिर वहां पहुंचते हैं कि मन फिर परमात्मा के आसपास ही चक्कर लगाता है, हर समय परमात्मा की याद रहती है। तो कहते हैं चंद्रमा ने भी एफर्ट किया, उन्होंने भी प्रयास किया, क्योंकि चमक चली गई थी, शक्ति चली गई थी, तो उन्होंने भगवान का नाम लिया और बड़े प्यार से नाम लिया। और कहते हैं इतना भगवान की तपस्या की, महादेव की तपस्या की, कि महादेव प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए और चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और कहा कि दो पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दक्ष के श्राप से तुम घटते तो जरूर चले जाओगे कृष्ण पक्ष में, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम शुक्ल पक्ष में निखरते जाओगे और पूर्णिमा के सुंदर चंद्र बन जाओगे। और कहते ही महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तो जो परमात्मा की उपासना करता है, मन जिसका परमात्मा में लगा है, वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आभूषण।